वो एक एस्पिरेशनल सोच थी। फिर यूट्यूब बहुत देखना शुरू कर दिया था। यूट्यूब में कुछ फिलोसफीज और कुछ थियोरीज हैं, जैसे एक थियोरी है विच इज़ कॉल्ड FIRE, which is FIRE, which stands for Financially Independent Retire Early. So I used to read about these people कि यार ये 38 साल में रिटायर हो गए, 40 साल में रिटायर हो गए, and from very middle class background people, but only because they saved a lot of money. They learned about investment. And invested. And they invested, yes. They cracked कि यार ये एक investment की कैसे जाती है, how do you don't get too aggressive while earning decent return and all. तो मेरे पास बहुत टाइम हुआ जो ऑफिस में टाइम होता था। कितने प्लॉट खरीद लिए थे? एक भी प्लॉट नहीं है, यकीन जानिए। जो एक वाहिद प्लॉट, मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूँ, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, एक वाहिद प्लॉट जो अब्बू ने 1995 में 1995 में बुक कराया था, जो फिर अब्बू के बाद अब मेरे नाम हो गया, उसका भी कब्जा नहीं मिला हमें आज तक। सो 95 से लेकर 1995 से लेकर वो एक लंबी स्टोरी है, वो एक लंबी स्टोरी है। द केस इज इन नैब, अभी चल रहा है। एक उम्मीद है, एक अम्मी के नाम पे प्लॉट है, एक मेरे नाम पे प्लॉट है, कभी हो गया तो फिर। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 मेरे रेजिग्नेशन के टाइम पे जो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, उसमें मैंने इसकी इनकम को इनकॉर्पोरेट किया था कि यार ये इतने का प्लॉट निकल जाएगा एंड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी, सो एवरी मंथ आई एम गोइंग टू अर्न दिस मच। पूरी एक स्प्रेडशीट पे काम किया था, ऐसी कोई तुक्के वाला डिसीजन नहीं था। एक और चीज़ जो मुझे एडवांटेज उस वक्त हुआ था, वो ये हुआ था कि समा टीवी ऑफर्ड मी अ स्पोर्ट्स शो। तो मैं सवेरा, हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था शाहिद खान अफरीदी के साथ, एक बचपन का ड्रीम, और इवन दो शाहिद वुड क्लेम वी आर सेम एज, लेकिन बहरहाल वो एक बचपन का और ख्वाब पूरा हो गया शाहिद अफरीदी के साथ प्रोग्राम करने का। इट वाज अ रीजनेबली, वो एक रीजनेबल अमाउंट पे हो रहा था। नो बट वेट अ मिनट, यू आर टेलिंग माय व्यूअर्स कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग करनी है, तो आप प्लॉट ना खरीदें। यहाँ आपको पता है लड़के की उम्र अगर 30 के करीब पहुँचने लगती है तो उसकी सक्सेस का बैरोमीटर ये है कि क्या उसने प्लॉट खरीद लिया या नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है, जिससे भी बातचीत शुरू होती है, दिल भाई वो 40 लाख का प्लॉट ले लिया था, अब पैसे तो उसके तो 20 लाख रुपए मुझे वैल्यू नहीं मिल रही, तो अब मैं क्या करूं। मैं कहता हूं देखो, उसके अब दो तरीके होते हैं। एक ये कि या तो फिर अगले 5-6 साल का वेट करो, या फिर सेल एट 2 मिलियन एंड इन्वेस्ट दैट एंड लेट इट फंक्शन। देखो शायद कोई छक्का लग जाए, कोई ऐसा शेयर ले लो, क्योंकि प्लॉट रिमेंबर इज अ डेड एसेट। आप अगर आपको रियल स्टेट का इतना ही शौक है, अपार्टमेंट ले लो, ठीक है, कम से कम उसको रेंट पे दे दो। इवन दो पाकिस्तान में जो अपार्टमेंट की यील्ड आती है वो बहुत कम होती है, वही पैसे अगर आप बैंक में रखवा दें या म्यूचुअल फंड में रखवा दें, आपको उसके सेवरल टाइम रिटर्न्स और कब्जे का खतरा भी, और कब्जे का खतरा भी नहीं, पता नहीं किराएदार कैसे हो, क्या मसले, एक दसियों प्रॉब्लम्स हैं। हम तो खुद, मैं कह रहा हूँ, डसे में रियल स्टेट के, तो हम तो खैर उसमें खैर हमारी तो इन्वेस्टमेंट, खैर उस वक्त के लिए अब्बू ने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। माई फादर हैड अ वेरी टफ जॉब, ही वॉज इन द कैबिन क्रू इन PIA, और कैबिन क्रू की जॉब बहुत टायरिंग होती है। अब वो हार्डली महीने में 4-5 दिन 6 दिन घर हुआ करते थे, और कभी भी फ्लाइट होती थी, सुबह 4 बजे जा रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, इस तरह का सिलसिला हुआ करता था।